कर सकते हैं। एक बार विश्वामित्र जी ने कहा मैं भी कर सकता हूं। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में कहा सुनी हो गई। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल थे तो विश्वामित्र जी को लगा मैं भी करूं। आपको पता नहीं होगा, एक बार विश्वामित्र जी ने तो नई सृष्टि प्रारंभ भी कर दी थी। नई सृष्टि, और वो नई सृष्टि क्या है जानते हो? नहीं, ये जो नारियल होता है, ये नारियल ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया कि मैं चाहूं तो नई सृष्टि कर लूं, तो कहा कि कर लो, तो वो करने लग गए। तो उन्होंने, अब भाई सृष्टि के लिए आदमी लोग चाहिए, स्त्री पुरुष, तो उन्होंने पिंड बनाना शुरू किया। जिस पिंड से इंसानों का जन्म होता, तो सबसे पहले वो पिंड, जैसे चिड़िया पहले अंडा देती है, स्त्री और पुरुष के गर्भ में भी तो एक, ये समझो कि स्त्री का रज पुरुष का तेज जाकर मिलता है तो एक कलल बनता है। उसी तरह सबसे पहले अंडा तैयार हुआ। तो आपने देखा नारियल, नारियल में दो आंखें होती हैं, ध्यान से देखा, पानी भरा होता, जैसे बच्चे मां के पेट में पानी भरा होता है, पूरा अंडा जैसा प्रोसेस होता है नारियल का। नारियल वो सृष्टि की शुरुआत करने लगे, अपनी तपोबल से मैं अलग सृष्टि बनाऊंगा। ऐसे फिर उन्हें समझाए, भैया अलग ना चलो, विश्वामित्र जी को समझाए। इसलिए नारियल तोड़ने की परंपरा बनी कि नारियल भी एक जीव है, जैसे हम हैं ऐसे ही लगभग नारियल। इसलिए हमारे यहाँ पशुओं की बलि ना चढ़ा करके विश्वामित्र जी की सृष्टि के जो लोग थे, जो शुरुआत थी बाद में की नहीं गई, उस नारियल को तोड़ करके कहा गया कि हमारी तो यही बलि मान लो प्रभु, यदि आपको बलि चाहिए तो नारियल की बलि। इसलिए हमारे यहाँ बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, नारियल की बलि चढ़ाई जाती है, क्योंकि उस सृष्टि को मान्यता नहीं मिली गई। फालतू जाता तो उपयोग करो, चलो यही करो। तो वो भी इंसान की शुरुआत थी नारियल, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता नारियल। नारियल को प्रकट करने वाले विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी तो कम पावरफुल हैं, वशिष्ठ जी तो इतने पावरफुल हैं, जस की तस ये सृष्टि को मिटा के फिर बना सकते हैं। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु, वशिष्ठ जी आज भी वशिष्ठ जी हैं। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज। ये 7 सप्तर्षि होते हैं, सुना आप लोगों ने सुना? सप्तऋषि पुच्छल तारा देखा होगा, सप्तऋषियों को आकाश में देखा होगा, एक साथ रहते हैं, वो सप्तऋषि होते हैं। कौन कौन है उनमें? कश्यप, कश्यपोत्री, अत्रि कश्यपत्री, कश्यपोत्री वशिष्ठ, वशिष्ठ कश्यपोत्री वशिष्ठस्य, विश्वामित्र, विश्वामित्र भी उसमें है, कश्यप, कश्यपोत्री अत्रि, अनसुईया माँ के पति, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, गौतम ऋषि अहिल्या के पति, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज। जमदग्नि मतलब परशुराम जी के पिता, जमदग्निर भरद्वाज, भरद्वाज जी। भरद्वाज जी का नाम सुना होगा, रामचरितमानस में भरद्वाज जी का उल्लेख। राम जी उनके आश्रम भी गए थे, श्री भरद्वाज जी के। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागराज में रहते थे। ये सप्त ऋषि हैं जो इतने पावरफुल हैं, सातों के अलग सृष्टि कर सकते हैं। ये सारे ऋषि, इन सब के ऊपर होते हैं भगवान शंकर, इंद्र के, देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र के ऊपर इंद्र हाथ जोड़े खड़े रहते हैं भगवान शंकर के आगे। सबसे पावरफुल हैं सृष्टि में ऋषि। ऋषियों से देवता जो है ना, देवता पावरफुल नहीं होते। ये ऋषि लोग चाहें तो देवताओं को जहां चाहें, इंद्र को श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, जा तेरे पूरे शरीर में योनि हो जाए। अहिल्या का जब चरित्र बिगाड़ने गए, 1000 योनि छिद्र हो गए थे पूरे शरीर में, मुंह दिखाया नहीं गया इंद्र से कहीं। बाद में फिर आंख के रूप में परिणित हो गई,
इंद्र की 1000 आंख है। पहले योनियां थी, पूरे शरीर में योनि क्षेत्र, योनि लंपट थी ना, तो श्राप से योनि हो गई, फिर वो आंखों में तब्दील हो। देखिए हमारे यहाँ का साइंस, यहाँ ही आंखें नहीं, पूरे शरीर में आंखें हो सकती। आप पूरे शरीर से देख सकते हैं, इंद्र पूरे शरीर से देखते हैं। ये हुआ है हमारे यहाँ, ऐसी परंपरा रही है हमारी। ये ऋषि, आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में एक उल्लेख सुना होगा आप लोगों ने, भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आ गया। बोलो हाँ हाँ। शिखंडी पहले स्त्री था। शिखंडी का जब जन्म हुआ तो स्त्री था, पर हमारे देश में ऐसे ऐसे संत थे कि हमारे ऋषियों ने, शिखंडी के पिता ने कहा कि महाराज हमें लड़की की जरूरत नहीं है, राज्य चलाने को लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। तो शिखंडी को लड़की से लड़का बनाया गया था 5500 साल पहले। ये टेक्नोलॉजी थी। आजकल भी साइंस के द्वारा स्त्री लिंग परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आज के में एक समस्या है कि यदि स्त्री को पुरुष बना दिया, आजकल भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा स्त्री को पुरुष बना दिया जाता है और पुरुष को स्त्री। लेकिन जो पुरुष स्त्री बनता है तो स्त्री योनि तो हो जाती है, लेकिन पुरुष जो स्त्री बनेगा वो कभी मां नहीं बन सकता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि शिखंडी स्त्री थे और जो स्त्री पुरुष बनेगी तो वो कभी बाप नहीं बन सकती। लेकिन शिखंडी जब स्त्री से पुरुष बने तो वो पिता भी बने बाद में। और कई बार हमारे यहाँ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री भी बनाया गया है। शास्त्रों में वर्णन आपको मैं कई जगह दिखा दूंगा। हमारे यहाँ ये सारी टेक्नोलॉजी थी, प्रयोग कम करते थे क्योंकि जरूरत नहीं थी, सिद्धांत उद्देश्य अलग अलग थे। तो वो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो सृष्टि बना सकते हैं, अलग सृष्टि कर सकते हैं स्त्री को। शिखंडी इसका उदाहरण है। महाभारत में कथा है इस बात की कि शिखंडी पहले स्त्री थे, बाद में पुरुष हो गए। इसलिए भीष्म पितामह ने उन पर बाण नहीं चलाया। बाद में पुरुष हुए तो क्या हुआ, जन्म से तो स्त्री है। तो मतलब स्त्री से पुरुष बनाने की क्या प्रोसेस भारत में, हम हिंदुओं के पास पहले से ये तकनीक थी। वो भगवान जो ऋषि देवता जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वो भगवान शंकर। और वो भगवान शंकर मैया यशोदा से कहते, अरे मैया तेरे लाला को एक बार दर्शन करना है, एक बार दर्शन कराए। वो भगवान हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि उन भगवान की कथा सुन रहे हैं जिन भगवान के दर्शन के लिए शंकर जी भी खड़े रहते हैं द्वार पर। मैया एक बार दर्शन